नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज का झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तीन बड़ी खबरें। पहली खबर राशन कार्ड को लेकर, जिसमें सितंबर महीने से बड़ा बदलाव होने वाला है। दूसरी खबर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी, जिसमें महिलाओं के खाते में फिर से हजारों रुपये आने वाले हैं। और तीसरी खबर वो है आवास योजना के बारे में। तो अगर आप भी लाभुक है और आपके पास राशन कार्ड है या फिर आप मैया सम्मान योजना की लाभुक महिला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और बीच में इसकी बिल्कुल मत करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशन कार्ड की बड़ी खबर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड को लेकर आई ताज़ा अपडेट की। दोस्तों, सरकार ने साफ कह दिया है कि सितंबर महीने से राशन कार्ड प्रणाली में बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक राज्य के ज़्यादातर पीडीएस दुकानों पर ई-पॉस मशीनें 2G नेटवर्क पर काम कर रही थी। इस वजह से अक्सर नेटवर्क फेल हो जाता था। कार्ड धारकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था और राशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। यानी कि दोस्तों, पहले जो पीडीएस मशीन था उसमें 2G नेटवर्क कनेक्ट था। इसी के वजह से उसमें बहुत ही लेट लगता था, सर्वर डाउन चलता था। लेकिन अब सितंबर महीने से सरकार 4G नेटवर्क आधारित ई-पॉस मशीन लागू करने जा रही है। यानी कि राशन कार्ड धारकों को अब राशन उठाने में देरी नहीं होगी। दुकान पर तुरंत अंगूठा लगते ही आपके हक का राशन मिल जाएगा। लंबी लाइनें और नेटवर्क की दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। इसके लिए जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में पीडीएस डीलरों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। मतलब सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी बात, यह सुविधा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के तहत अगले महीने सितंबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि राज्य के लाखों लाल कार्ड, पीले कार्ड और ग्रीन राशन कार्ड धारकों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी राशन कार्ड से जुड़ी पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी ओर सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ पर। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अपडेट। तो दोस्तों, झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त कर्मा पर्व से पहले ही आपके खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि 13वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि 31 अगस्त 2025 तक, यानी कि करम पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी लाभुक महिलाओं के खाते में 13वीं किस्त की राशि आ सकती है। यानी कि त्योहार से पहले सरकार की ओर से तोहफा मिलने वाला है। और आपको याद होगा, पिछले साल भी करम पर्व के मौके पर ही किस्त जारी की गई थी। आपको बता दें कि झारखंड का प्रमुख पर्व कर्मा इस बार 3 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 31 अगस्त से ही महिलाओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा किसको? अब सवाल है कि किसको कितनी राशि मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। जिन महिलाओं को हर महीने नियमित किस्त मिलती है, उनके खाते में केवल 2500 रुपये आएंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 12वीं किस्त तक का पैसा आसानी से मिल चुका है, तो आपको 13वीं किस्त का पैसा सिर्फ 2500 रुपये मिलेगा। लेकिन जिन महिलाओं को पिछले महीने यानी 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उनके खाते में इस बार 2 किस्त आएंगी, मतलब 5000 रुपये एक साथ। क्योंकि दोस्तों, इसको 12वीं किस्त नहीं मिला है, यानी कि जुलाई का पैसा, इसीलिए इसको जुलाई और इस महीने की अगस्त का मिलाकर 5000 रुपये मिलेंगे। और जिन महिलाओं को 11वीं और 12वीं दोनों किस्तें नहीं मिली थी, उनके खाते में इस बार 7500 रुपये आ जाएंगे। यानी कि इस बार किसी को 2500 रुपया, किसी को 5000 रुपया और किसी को 7500 रुपया
एक साथ मिलने वाले हैं। तो अब सरकार की योजना और त्योहार का तोहफा क्या है, देख लेते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जुलाई की किस्त सरकार ने रक्षाबंधन से पहले जारी की थी। ठीक उसी तरह अगस्त की किस्त सरकार ने कर्मा पर्व से पहले देने का फैसला किया है। सरकार चाहती है कि महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल त्योहार की तैयारी में कर सके, जैसे कि नए कपड़े खरीदने में, पूजा पाठ की सामग्री में और घर की जरूरतों को पूरा करने में। यानी कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से एक त्योहार का तोहफा भी है। इसीलिए मैया सम्मान योजना का यही बताया जा रहा है कि ये है त्योहार का तोहफा। तो अब देखते हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब एक आम सवाल है, बहुत सारी महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा है? तो सरकार का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि बैंक खाते में आधार सीडिंग की कमी और दस्तावेजों में गलती होना। इसलिए सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आप लाभ लेना चाहती हैं तो आप बैंक खाता आधार से लिंक कराएं, सभी जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करें। इसीलिए पूरे झारखंड में लगातार शिविर यानी कि कैंप लगाए जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी 26, 28 और 29 अगस्त को कैंप लग रहे हैं, जहां महिलाओं की आधार सीडिंग और अन्य डीबीटी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो तुरंत कैंप में जाकर अपना आधार बैंक लिंक और दस्तावेज वेरिफिकेशन पूरा कर लें। तो अब देखते हैं कर्मा पर्व से पहले की तैयारी क्या है। दोस्तों, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 31 अगस्त से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और 3 सितंबर को जब आप कर्मा पर्व मनाएंगे तब तक आपके खाते में राशि पहुंच चुकी होगी। यानी कि यह पर्व आपके लिए और भी खास बनने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये 2500 रुपया आने के बाद आपके मन में वो खुशी झूम उठेगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अब ध्यान रखने वाली बातें क्या है, देखते हैं। योजना का पैसा एक साथ लाखों महिलाओं को भेजा जाता है। कई बार तकनीकी समस्या यानी कि टेक्निकल इशू आ सकती है, जिससे किसी खाते में देर से पैसा पहुंचता है। अगर आपके खाते में तुरंत पैसा नहीं आया तो धैर्य रखें, कुछ ही दिनों में पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अगस्त महीने का पेमेंट 31 अगस्त तक खातों में आ सकता है। पेमेंट 3 तरीकों से मिलेगा, 2500, 5000 और 7500 रुपये। जिनका जुलाई बकाया है उन्हें अगस्त की किस्त एक साथ पैसा मिल जाएगा। जिनको लगातार 2-3 महीनों का पैसा नहीं मिला उन्हें एक साथ बड़ी रकम मिलेगी। कैंप के जरिए आधार सीडिंग, डीबीटी ऑन और ई-केवाईसी कराया जाएगा। तो बहनों और भाइयों, ये थी मैया सम्मान योजना से जुड़ी अपडेट की। अब देखते हैं जो है तीसरा बड़ा अपडेट, वो है आवास योजना के ऊपर। अब चलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और अगवा आवास योजना पर। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो गरीब और जरूरतमंद परिवार है उनको अभी भी घर नहीं मिल पा रहा है। पंचायत स्तर पर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही और मिली भगत के कारण कई अमीर और सुविधा संपन्न लोगों को घर मिल गया है, लेकिन जिनके घर पूरी तरह टूटे हुए हैं वो आज भी चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि प्रखंड प्रमुख और अधिकारी अब इस पर एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नई सूची बनाई जाएगी और जो असली हकदार है उन्हें ही योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पात्र हैं लेकिन अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो अपनी पंचायत और प्रखंड स्तर पर जरूर संपर्क कीजिए, आपको आपका पक्का घर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की 3 बड़ी अपडेट। सितंबर महीने से राशन कार्ड धारकों के लिए 4G नेटवर्क आधारित नई सुविधा और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का सीधा फायदा जो 31 अगस्त से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और आवास योजना पर अब सभी को सम्मान से पक्का घर मिलेगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपके खाते में अभी तक 12वीं किस्त की राशि आई है या नहीं, और आप किस किस्त का इंतजार कर रहे हैं, 2500, 5000 या फिर 7500 रुपया। अगर वीडियो को जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल आज का झारखंड को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी सरकार की योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।